क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एक गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिसमें डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल एक्शन की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल्स जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव में डिवाइड किया जाता है। पावर शेयरिंग कुछ केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी होती हैं जब कोई दो या ज्यादा पार्टीज साथ में आके कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करती है। बेल्जियम केस स्टडी। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में। बेल्जियम में अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। बेल्जियम अपना बॉर्डर लक्समबर्ग, फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड्स से शेयर करता है। बेल्जियम सोसाइटल स्ट्रक्चर। बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% है। डच बोलने वाले लोगों की कम्युनिटी 59% है और 1% कम्युनिटी जर्मन बोलती है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 80% है और डच स्पीकिंग कम्युनिटी 20%। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कैपिटल ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में है जिसे उनकी कैपिटल में पावरफुल पोजीशन है। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मेंबर्स ज्यादातर एरिस्टोक्रेट्स और ट्रेड्समैन मतलब नोबलमैन और बिजनेसमैन थे। फ्रेंच कम्युनिटी के पास इजी एक्सेस थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्सेज की जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ बेनिफिट्स। ये पॉपुलेशन एक प्रिविलेज्ड लाइफ स्पेंड कर रही थी। डच कम्युनिटी कंट्री में मेजॉरिटी होने के बाद भी कैपिटल ब्रसल्स में माइनॉरिटी थी। डच पीपल ज्यादातर पुअर वर्किंग क्लास लोग थे जिनके पास कोई पावर नहीं थी। उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्सेज का बेनिफिट भी नहीं मिलता था। उन्हें बेसिक नेसेसिटीज जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस भी नहीं था। टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज। ऐसी सिचुएशन अल्टीमेटली एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई। सारे कम्युनिटीज की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बेल्जियम ने 4 टाइम्स 1970 to 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। बेल्जियन मॉडल। डच और फ्रेंच कम्युनिटीज से इक्वल नंबर पे मिनिस्टर्स अपॉइंट करे गए। स्टेट गवर्नमेंट को इंडिविजुअल पावर एक्सरसाइज करने के लिए दी गई ताकि स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस पे डिपेंड ना होना पड़े। कैपिटल ब्रसल्स में अलग से गवर्नमेंट बॉडी अपॉइंट की गई जिसमें फ्रेंच और डच दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज के मैटर्स थे। कम्युनिटी गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इलेक्ट कर सकते हैं जैसे फ्रेंच, डच या जर्मन। उनका रेजिडेंस मैटर नहीं करता। श्रीलंका केस स्टडी। श्रीलंका एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में। श्रीलंका सदर्न इंडियन कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। श्रीलंका की डाइवर्स मतलब मिक्स्ड और डिफरेंट टाइप के लोगों की पॉपुलेशन है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिली थी। श्रीलंका सोसाइटी स्ट्रक्चर। श्रीलंका की 74% पॉपुलेशन सिन्हाली लैंग्वेज बोलती है और 18% तमिल लैंग्वेज बोलती हैं। तमिल लैंग्वेज बोलने वाली पॉपुलेशन में भी 2 सब ग्रुप्स है। 13% श्रीलंका कम्युनिटी और 5% इंडियन कम्युनिटी जो तमिल बोलती हैं। रिलीजन। सिन्हली स्पीकर्स बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और तमिल स्पीकर्स हिंदुइज्म या इस्लाम को। श्रीलंकन तमिल्स। ऐसी कम्युनिटी जो श्रीलंकन होते हुए भी तमिल लैंग्वेज यूज करते हुए आ रही हैं। श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं श्रीलंका की। इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स उन तमिल वर्कर्स की आगे की जनरेशन है जो कॉलोनियल रूल में इंडिया से श्रीलंका प्लांटेशंस में काम करने के लिए भेजे गए थे। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सिन्हलीज कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी उन्होंने तमिल कम्युनिटी पे डोमिनेट और कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। श्रीलंका गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी फॉलो करी और मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर करने वाले एक्ट्स पास किए। 1956 में गवर्नमेंट ने सिर्फ सिंगला लैंग्वेज को श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते हुए एक्ट पास किया। गवर्नमेंट ने बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। श्रीलंका गवर्नमेंट ओपनली प्रेफरेंशियल पॉलिसी प्रैक्टिस कर रही थी। यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी सिंगला एप्लीकेंट्स को तमिल एप्लीकेंट्स के ऊपर फेवर करना शुरू कर दिया। डिमांड्स ऑफ तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी ने गवर्नमेंट से डिमांड किया उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी मतलब ईस्ट और नॉर्थ श्रीलंका रीजन्स जहां तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी रहती थी वहां पे तमिल कम्युनिटी को पावर दे दी जाए खुद रूल और गवर्न करने की।
तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी ने तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने की भी डिमांड रखी। टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज, मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसीज के इम्प्लीमेंट होने की वजह से तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी में इग्नोर्ड और डिस्क्रिमिनेटेड होने की फीलिंग बढ़ने लगी। पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए जाने से, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज में डिस्क्रिमिनेशन फेस करने से, और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स और डिमांड्स रेगुलरली गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज से रिजेक्ट होने के बाद तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी और सिन्हलीज कम्युनिटी की रिलेशनशिप और वर्स होती गई। स्ट्रगल्स एंड सिविल वॉर, तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी की पीसफुल डिमांड्स डिनाई होती गई। 1980s में अपने राइट्स के लिए उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिए, जैसे LLTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलैम। दोनों कम्युनिटीज का स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट नेशन वाइड तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी और सिन्हलीज स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर की वजह से दोनों साइड्स के हजारों लोग मारे गए और श्रीलंका में पीस खत्म हो गया।